ये सारी कायनात हुजूर का सदका है। हजरत उमर फरमाते हैं, जब मैं सांस लेता हूं अंदर दूसरी सांस की उम्मीद नहीं होती है जब तक अल्लाह और उसके रसूल की रजा ना हो कि उमर के अंदर की सांस बाहर आ जाए। ये हुजूर का सदका है। हमारा वक़ार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारा इज्जत भी मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा है। खादिम हुसैन दरवेश ने कहा था, याद रखना दुनिया के वो और लोग होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी के पहले सांस पर किसी और का हक, आखिरी सांस पर किसी और का हक। हम हुजूर के उम्मती हैं। हमारी सांस के पहली सांस पर भी हुजूर का हक है और आखिरी सांस पर भी हुजूर का हक है। एक सहाबी हैं हज़रत हबीब इब्न ज़ैद। जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और उसने हुजूर से कहा कि या तो आधा अरब आप लें, आधा अरब मुझे दें, या तो आप ये लिखें कि आपके बाद नबी मैं रहूंगा। हुजूर ने कहा तू झूठा है। बादशाह था। हुजूर ने फरमाया कि वो झूठा है, ये फरमान लेकर के कौन जाएगा। हज़रत आज सोचिए हालात, जिन हालात में हम जी रहे हैं। हज़रत हबीब इब्न ज़ैद खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, ये फरमान लेकर के मैं जाऊंगा। उनकी औलादें कितनी थी? 11 औलाद थी। कितनी? जरा बोलिए कितनी? हम किस चीज़ से डरते हैं? अगर हमारी जान चली गई तो हमारी औलाद की कौन हिफाजत करेगा? हमारे बीवी बच्चों की कौन हिफाजत करेगा? हज़रत हबीब इब्न ज़ैद खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, उसके दरबार में जाकर के मैं कहूँगा। हज़रत हबीब इब्न ज़ैद चले, मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुँचे। बादशाह था, बैठा हुआ था तख्त पर, चारों तरफ तलवारें कमान लेकर के उसके फौजी थे। हज़रत हबीब इब्न ज़ैद ने तलवार को ज़मीन पर मारा। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा कौन? कहा कि तलवार के फेंकने के अंदाज से पता नहीं चल रहा कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। कह दे सुभान अल्लाह। कहा कि मेरे दरबार में मेरी फौज के सामने ये जुर्रत, ये मुजाहिदाना तेवर, मैं समझ चुका था कि तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के गुलाम हो। फरमाया क्यों आया है? कहा मेरे नबी ने फरमाया है कि तू झूठा है। अब सोचिए कि एक बादशाह के सामने, उसकी फौज के सामने एक तन्हा इंसान, हज़रत हबीब इब्न ज़ैद फरमाते हैं तू झूठा है, मेरे नबी ने फरमाया है। फरमाया बता तेरे नबी कौन है? फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया मैं कौन हूँ? फरमाया तू झूठा है। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा मैं कौन हूँ? कहा कि तू झूठा है। फरमाया मोहम्मद कौन है? फरमाया अल्लाह के रसूल है। फौज को हुक्म दिया, एक तलवार मारा, उनके दाहिने हाथ कट गए। गौर से सुनिएगा, पूरे जलसे का निचोड़ मैं बता रहा हूँ आपको। दाहिना हाथ कटा। फिर फरमाया बता मैं कौन हूँ? फरमाया तू झूठा है। फरमाया मोहम्मद कौन है? फरमाया अल्लाह के रसूल है। दूसरा हाथ काट दिया। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा बता मैं कौन हूँ? फरमाया तू झूठा है। मैं मोहम्मद कौन है? अल्लाह के रसूल है। दाहिना पैर काटा, बायां पैर काटा, फिर कान काटा, फिर बायां कान काटा, आंख के पास तलवार लेकर के गया। भाईजान छोड़ दीजिए, आप बस छोड़ दीजिए, जैसा वैसे रहने दीजिए। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आंख के पास तलवार लेकर के हज़रत हबीब इब्न ज़ैद से कहा बता मैं कौन हूँ? आंख के पास तलवार, हाथ चले गए, पैर चला गया, कान चला गया। फरमाया तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। मेरे नबी ने कह दिया झूठा है तो तू क़यामत तक के लिए झूठा है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसने हज़रत हबीब इब्न ज़ैद की आंख को निकाल दिया। 11 बच्चे थे उनके। क्या उनको पता नहीं था कि औलाद की हिफाजत कैसी करनी है? मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल, महबूब आप कह दीजिए इनका ना आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तख्शौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिन तरदौनहा तुम्हारे पसंदीदा मकान, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा अजीज़ हैं, तो फतरब्बसू अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। तो हमारी जान हुजूर अलैहिस्सलातु व यही दर्स मोहब्बत है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। इंशाअल्लाह मौला ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला से, मुफ्ती साहब क़िबला से, मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला से, असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला से एक ऐसा लहजा कि जब वो पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उसकी आवाज़ में चाशनी बख्शी है। यकीनन एक
तर्ज, एक तरन्नुम, एक लय, एक लहन, एक अरसे दराज से शेर व अदब के उफक पर आफताब बनकर चमकने वाली आवाज़, जिसने पूरे दुनिया में जाकर के, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के लहजी दुनिया में वक़ार में इजाफा किया है। तने तन्हा, जिसे दुनिया असद इकबाल कलकत्तवी के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप उस लहजे को देखेंगे, उनकी नाते पाक सुनेंगे। आइए ज़ियाउर रसूल साहब किबला से नाते पाक का दो शेर, इमाम साहब किबला हैं, जुमला लोग हैं। नाते पाक का सिर्फ दो शेर जो हुजूर की आमद के हवाले से है। एक बार हाथों को उठा करके पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। सद्दाम जानता है कि मैंने किन शराइत के साथ महफिल के लिए हाँ कहा था, और ये लोग बेहतर जानते हैं मेरे दोस्त। मैंने आज ज़िंदगी में शायद मुश्किल तरीन सफ़र में आज का सफ़र किया है। मुश्किल तरीन ज़िंदगी के सफ़र अगर 5 होंगे तो उनमें एक आज का सफ़र होगा मेरा। और आज मैं 9 बजे 8:30 बजे पहुंचा हूं, फिर मुझे कल सुबह निकलना है। तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि बात हुजूर की करे, कोई ना दुनिया की बात करे, ना सियासत की बात करे, ना हंसी मजाक, ना चुटकुला करे। मैंने सद्दाम से शर्त के साथ कहा था कि अगर स्टेज पर हंसी मजाक होगा मैं उतर जाऊंगा, और असद इकबाल को भी लेके उतर जाऊंगा। कि मैंने कभी स्टेज पर मिंबर रसूल पर समझौता नहीं किया है। ये लकड़ी ज़रूर है मगर उलमा है, मुफ्ती साहब किबला है, ये हुजूर का मिंबर है। ये क्या है? हुजूर का मिंबर है। मिंबर गुनहगार ज़रूर हैं लेकिन हम गद्दार नहीं हैं मुस्तफ़ा के। याद रखना, जिसने अदब किया हुजूर की महफिल का, अल्लाह उसे दुनिया के सबसे उरूज इर्तिका तक पहुंचा देता है। गुनहगार होना अलग चीज़ है, गद्दार होना अलग चीज़ है। गद्दार के लिए हज़रत उमर ने तलवार निकाली है, गद्दार के लिए हज़रत खालिद इब्न वलीद ने तलवार निकाली है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर के बेटे थे, तलवार निकाला। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने फरमाया कि बद्र के मकाम पर, अपने बाप से कहते हैं, बाप से सुनिएगा, फरमाया कि बद्र की वादी में आप मेरी तलवार के नीचे 3 दफ़ा आए, मगर मैं ये सोच करके तलवार खींच लिया कि मेरे बाप हैं आप हुजूर की तरफ से लड़ रहे थे, मैं कुफ़ार की तरफ से था। ये खींच करके सोच करके तलवार पीछे कर लिया कि मेरे बाप हैं। हज़रत अबू बकर कहते हैं, वल्लाह अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आता तो मैं ये न सोचता कि तू मेरा बेटा है, मैं सिर्फ तुझे दुश्मन रसूल समझता। इसका मकाम यही है कि हुजूर की बात हुजूर के अंदाज से की जाए। याद रखना कि हम खालिक अकबर का करम। नात का 2 शेर सुनिए, एक बार और मोहब्बत के साथ कह दे सुबहान अल्लाह। ज़बान को खोलिएगा, अल्लाह एक सुबहान अल्लाह के बदले में 90 नेकियां दे देता है। हुजूर का फरमान है। दोनों हाथों को उठाएं, एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह। नात का शेर सुने के तितलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए हैं, अब हमारे नसीब चमकेंगे, तितलियों ने कहा हुजूर आए। अगर वाह वाह वाह, अब वाकया सुना होगा आपने तो शेर, नात का शेर पढ़ के कफील अंबर बताता जैसे पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मैंने पढ़ा है, मुझे एहसास हो जाए कि मेरा आबाई शहर है ये। कि तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए, बेटियों ने कहा हुजूर आए, मेरा एक फर्द काबे पे होगा, मेरा एक फर्द काबे पे होगा, हबशियों ने कहा हुजूर आए, मेरा एक फर्द काबे पे होगा, मेरा एक फर्द काबे पे होगा। वही मक्का है कि जहां गोरा काले के साथ चल नहीं सकता था, गोरा काले के साथ एक दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता था। फतेह मक्का के दिन हुजूर ने बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा करके बताया, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए, मेरा एक फ़र्द काबे पे होगा, मेरा एक फ़र्द काबे पे होगा, मेरा एक फ़र्द काबे पे होगा। हबशियों ने कहा हुजूर आए, हम भी रहबर बनाए जाएंगे, वहशियों ने कहा हुजूर आए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भी रहबर बनाए जाएंगे, वहशियों ने कहा हुजूर आए, हम भी राहे हक उस्तवार किसने किया, राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया, राहे हक उस्तवार किसने किया,
दूर गर्दो गुबार किसने किया, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया, उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्र परवरदिगार किसने किया, उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्र परवरदिगार किसने किया। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार फैसला शानदार किसने किया, संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार फैसला शानदार किसने किया। मैं गुजार हूँ जनाब ज़ियाउर रसूल औरंगाबादी से नहायत पाकीज़ा लहजा हुजूर की नात पेश करें, इंशाअल्लाह आप समात करेंगे। दोनों हाथों को उठाएं हुजूर के लिए, ये जान ये कायनात हुजूर का सदका है। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे। फ़लस्तीन के एक बच्चे से एक मीडिया वाले ने पूछा था, बताओ बड़े होकर के क्या बनोगे, बड़े होकर के क्या बनोगे। फ़लस्तीन के उस बच्चे ने कहा, सवाल चेंज कर दो। कहा क्यों? कहा कि ये दुनिया के अलग लोग होते हैं कि जो बड़े होकर के डॉक्टर बनने का सोचते हैं, हम फ़लस्तीन के बच्चे हैं, हमारी माएँ गोद में ही शहादत का दर्स पढ़ा देती है। बच्चे ने कहा था कि हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, बच्चे ने कहा था हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। तो जरा दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से अगर ईमान है, ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, तो दोनों हाथों को उठाएं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, जश्ने आमदे रसूल, सरज़मीने नदाफ महल्ला, नौजवानाने नदाफ महल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे ज़ियाउर रसूल हुजूर की नात पेश करने के लिए इस शेर के तशरीफ़ लाते हैं कि कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, पोछे हैं उसकी आंख से आंसू हुजूर ने, जो रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास।